पन्ना जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना, मझगवा और रुंज परियोजना के विरोध में किसानों का आंदोलन अब उग्र रूप लेता जा रहा है। सैकड़ों किसान देर रात तक धरने पर बैठे रहे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि परियोजनाओं के कारण उनकी कृषि भूमि और गांव प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो उचित मुआवजा मिला है और न ही पुनर्वास की कोई ठोस व्यवस्था की गई है। आंदोलन के दौरान किसान नेता अमित भटनागर की गिरफ्तारी ने किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। इसी मुद्दे को लेकर किसानों और कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां एसपी से मुलाकात कर अमित भटनागर की तत्काल रिहाई की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि गिरफ्तार किसान नेता को जल्द रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरना स्थल पर देर रात तक किसानों का जमावड़ा लगा रहा। महिलाओं की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी देखने को मिली। एसपी कार्यालय में मुलाकात के बाद एक महिला अचानक बेहोश हो गई, जिससे मौके पर कुछ देर अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसानों ने साफ कहा कि जब तक उनकी जमीन, मुआवजा और पुनर्वास को लेकर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पूरे घटनाक्रम के बाद जिले का राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। बात करी एसपी मैडम से और हमारे साथ सभी जो पीड़ित पक्ष था वो भी साथ में था और सबने अपनी बात रखी है। सबसे बड़ी बात जो हमने करा कि जिस तरह से ये गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है रात में, ये बिल्कुल गलत है। जो भी हो स्पष्ट तरीके से हो, दिन में हो। और जिस तरह से जब महिलाएं आई थी और महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई है, वहाँ महिला पुलिसकर्मी नहीं थे, तो इनका कहना था कि वहाँ पर थे, पर जो जितने भी पीड़ित लोग वहाँ बोल रहे हैं कि वहाँ किसी भी तरह के महिला कांस्टेबल नहीं थे और उसके कारण से उनके साथ जो गलत तरीके से व्यवहार हुआ बिल्कुल भी सही नहीं था। और साथ में जिस तरह से अमित भटनागर जी और जो साथी 9 लोग उनको जेल भेजा गया है, वो बिल्कुल भी गलत है। और हमने इनसे बोला है कि आप उसमें से वापस से एक बार पुनरीक्षण कीजिए किस तरह से उन पर धाराएं लगाई गई हैं। और अभी मेरे को सुनने में आया कि और धाराएं बढ़ाने वाले हैं प्रेशर बनाने के लिए। तो इस तरह की जो बात उन्होंने बताई है, तो हमारा कहना स्पष्ट है कि हम बिल्कुल भी कानून नहीं तोड़ना चाहते, कानून का हम पालन करते हैं। और आप भी इस चीज़ का मर्यादा का ध्यान रखें कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं बहुत भोले होते हैं और इन पर अगर आप किसी भी तरह से दबाव का उपयोग करेंगे तो फिर उसका जवाब निश्चित तौर पर हम लोग देंगे। ये आपका ये आंदोलन चल रहा था, अब आंदोलन क्या और आगे बढ़ाया जाएगा कि क्या किया जाएगा? देखिए, आज का तो जो हमने यहाँ पर जो धरना दिया था और रात को भी रुके थे, वो निश्चित तौर पर हमारा, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य था कि हम एसपी से मिलें। हमारा किसी भी तरह ये उद्देश्य नहीं है कि यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़े, पर ये अगर मुलाकात एसपी मैडम कल ही कर लेती तो इस तरह की नौबत नहीं आती। तो निश्चित तौर पर आज मुलाकात हुई है और इसके बाद हम लोग कलेक्टर से भी मिलने जा रहे हैं और अपना जो पक्ष है, क्योंकि जिस तरह से मुआवजे को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कट ऑफ डेट है छतरपुर में अलग है, पन्ना में अलग है, जबकि पूरा प्रोजेक्ट एक है, उसमें एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी आ रही है। तो उसको लेकर अब कलेक्टर से भी हम लोग मिलने जा रहे हैं। यहाँ क्या हुआ, क्या माना है? देखिए, कल सबसे पहले तो एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कल जीतू पटवारी जी भी आ रहे हैं और वो भी सारे जो पीड़ित पक्ष हैं उनसे मिलेंगे और जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनसे भी मुलाकात होगी। अलग अलग जगह जाकर हम लोग मुलाकात करेंगे। और जो अंदर मुख्यतः जो मुद्दा था कि पुलिस बल का गलत तरीके से डराने के लिए उपयोग ना करा जाए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसका उपयोग करा जाए। लोगों से आज मझगाए और उन परियोजना के कुछ परिजन मुझसे मिलने आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो प्रशासन के साथ कोऑपरेट करेंगे। उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं उस पर हम इंडिविजुअल आवेदन पर काम